अब सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अपने बैग को, अपने टूल्स को रेडी कर लीजिए आप, क्योंकि आज इस वीडियो में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आज तक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिला होगा। जो कि सीज़न स्टार्ट होने पर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट कंप्लेन मिलता है, उस प्रॉब्लम को आप जा कर के उसे प्रॉब्लम को कैसे आप फाइंड करेंगे कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चेक करना है। कंप्लीट आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि कैसे उसे फाइंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले कूलिंग अगर नहीं आ रहा है सिस्टम में, तो कंप्लेन है कूलिंग नहीं आ रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। आपको चेक करना है सबसे पहले, सीज़न में फर्स्ट टाइम आप काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सिस्टम ऐसा तो नहीं कि डस्टी हुआ पड़ा हो। क्योंकि होता है कि जब जब सीज़न ऑफ होने वाला होता है ना, तो कुछ लोग होते हैं कि अगर सिस्टम गंदा है तो उसे सर्विस नहीं करवाते हैं। सोचते हैं कि सीज़न जब स्टार्ट होगा तभी अब सर्विस होगा एसी का। वो पैसा अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं करवाते हैं, बंद कर देते हैं एसी को। तो उसे आपको चेक करना है कि फ़िल्टर गंदा है, ब्लोअर डस्टी है, आउटडोर गंदा है, उसे आपको पहले सर्विस करना है अगर गंदा है तो। क्योंकि अगर गंदा है फिर भी अगर आप उसमें गैस कम है सिस्टम में, आप गैस चार्ज करने लग जाएंगे तो सक्शन प्रेशर उसमें नहीं बताएगा, सक्शन प्रेशर सही से नहीं बताएगा। इसलिए सबसे पहले आप चेक कर लें, गंदा है तो उसे पहले साफ़ करें, एसी को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद फिर आपको गैस आपको चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर आप फरवरी से स्टार्ट हो जाता है सीज़न, क्योंकि फरवरी में क्या होता है कि दोपहर के टाइम में जब धूप होता है तो गर्मी होने लगती है, तो कुछ लोग फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं, एसी को रन करवाने लगते हैं। तो अगर आप फरवरी के समय में गैस चार्जिंग कर रहे हैं, गैस कम है सिस्टम में, तो ये समझना है कि गैस का प्रेशर, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होना चाहिए फरवरी में। अब देखिए, अब से मैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का मैं बताऊंगा प्रेशर कितना कितना कब कब होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर इस बात को नहीं समझेंगे कि किस टेम्परेचर में कितना प्रेशर होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप गलत गैस चार्जिंग कर बैठेंगे। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर होता है। अगर वह प्रेशर देख करके आपको ये लगेगा R22 का प्रेशर 60 से 65 PSI होता है, आप डाल देंगे 60 से 65 PSI, तो आप गलती कर बैठेंगे। क्योंकि सीज़न स्टार्ट हुआ फरवरी के समय में, टेम्परेचर लो रहता है फरवरी के समय में। अब उसमें रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होना चाहिए, R410 हो, R32 हो, R22 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, सबका इस तरह से ही प्रेशर अप डाउन होता रहता है एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से। तो अगर सिस्टम में R22 है और फरवरी के महीने में फर्स्ट टाइम आप एसी को गैस चार्ज करने जा रहे हैं, गैस कम हो गया है, उसमें होता है कि कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं कि कुछ क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग टेक्नीशियन ऐसा छोड़ के चले जाते हैं, उसको लीकेज को नहीं ढूंढते हैं। अगर कहीं भी अगर सिस्टम से गैस लीक हुआ है, गैस कम हुआ है, इसका मतलब कि सिस्टम में कहीं ना कहीं तो लीकेज है, ये कंफर्म है 100%। अब लीकेज कहाँ से है, वाल में है, सर्विस वाल में है, या फिर कहीं पाइपिंग में है, इंडोर में जहाँ पाइप जॉइंट हुआ है वहाँ पर है, या फिर आउटडोर में जहाँ पर पाइप जॉइंट हुआ वहाँ पर है। जो हमारा फ्लेयर नट होता है, इंडोर में भी फ्लेयर नट होता है, आउटडोर में भी फ्लेयर नट होता है, कहाँ पे लीकेज है। कुछ लोग नहीं बंद करते हैं, गैस चार्ज करके छोड़ देते हैं, 1-2 साल कभी कभी चल जाता है, कभी एक सीज़न चल जाता है। तो सीज़न में ऑफ हुआ एसी, उसके बाद जब ऑन करते हैं तो वहाँ पर गैस कम हमें मिलता है। क्योंकि गैस तो रुका नहीं रहेगा, अगर लीक है तो गैस तो निकल ही जाएगा, क्योंकि सिस्टम बंद है। वैसे रन भी कर रहा होता तो भी धीरे धीरे करके गैस निकल ही जाता। तो गैस कम है तो सबसे पहले लीकेज को आप टेस्ट करें कि लीकेज कहाँ पे है। लीकेज कैसे फाइंड किया जाता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कि आप बिना झाग लगाए आप पहचान सकते हैं हाँ इस जगह से लीकेज है।
तभी आप वहाँ पर साबुन का झाग लगा करके चेक करें। क्योंकि होता क्या है कि अगर इस तरह से आप नहीं देखेंगे तो साबुन का झाग आप पूरे सिस्टम में, इंडोर के कूलिंग कॉइल में, आउटडोर के कंडेंसर में, पूरा पाइपिंग में आप लगा बैठेंगे, अपना टाइम अपना वेस्ट कर बैठेंगे वहाँ पर। तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर जहाँ से भी लीक होता है, चाहे कंडेंसर में, कूलिंग कॉइल में, या फिर कंप्रेसर के पास सक्शन में, कहीं भी, या फिर नट जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जहाँ पर भी लीक होगा वहाँ पर ऑयलिंग होगा, ऑयल वहाँ पर होगा, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ इस जगह से लीक है। अब वहाँ पर उसी जगह पे आप, हमारा टारगेट बन गया, उसी जगह पर हम लीक को चेक करेंगे साबुन के झाग लगा करके, तो वहाँ पर लीकेज मिल जाएगा। यही एक नॉर्मल सा पहचान होता है कि आप आसानी से समझ पाते हैं कि कहाँ पर लीक होता है। तो लीकेज हमने चेक कर लिया, लीक हमने फिक्स कर दिया जहाँ पर भी लीक था। अब वहाँ पर क्या है ना कि हमें अगर गैस बिल्कुल भी ख़त्म है, बिल्कुल एकदम जीरो हो गया है, तो वहाँ पर सिस्टम को वैक्यूम करिए, अच्छे से वैक्यूम करिए। वैक्यूम करने के बाद गैस चार्ज करिए। अगर उसमें 10 PSI या फिर 5 या फिर 20-30 PSI 40 PSI है, आप उसे वैक्यूम नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर टॉपअप कर सकते हैं। चाहे R32 हो, R410 हो या फिर R22 हो, आप उसे टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि R410 को अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं, अगर उसमें 10 PSI का प्रेशर है, सक्शन प्रेशर 10 PSI है या फिर 20 PSI है, तो उसे रेफ्रिजरेंट को आप उड़ा दें, फिर से वैक्यूम करके नए सिरे से आप गैस चार्ज करें। अगर R410 है तो, R32 है तो, अगर R22 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 का प्रेशर है, 10 का प्रेशर है, तो उसके ऊपर से आप टॉपअप कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फरवरी के महीने में आप अगर गैस चार्ज करते हैं तो उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए। R22 की बात की जाए तो R22 में अगर 50 का प्रेशर भी डाल देते हैं आप फरवरी के महीने में तो नॉर्मल है, तो फिर सही है। लेकिन हाँ, फरवरी के महीने में आपका 30-40 से नीचे नहीं होना चाहिए प्रेशर, 40 के ऊपर ही होना चाहिए फरवरी के महीने में। अगर 50 का प्रेशर आप मेंटेन कर देते हैं फरवरी के महीने में, स्टार्टिंग फरवरी में, तो आपका सिस्टम अप्रैल मई जून में जाकर के वही 60-65 PSI हो जाएगा, वही प्रेशर 50 का ही। तो अगर R22 है तो 50 का प्रेशर डाल सकते हैं। और फरवरी और अप्रैल मई जून में कितना प्रेशर देना चाहिए जब गैस चार्ज कर रहे हैं, उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं R410 में। R410 में अगर 90-100 का प्रेशर है, आप उसमें गैस कम है, आप 90-100 का प्रेशर आप मेंटेन कर देते हैं फरवरी के महीने में, तो भी सही है, नॉर्मल है गैस हमारा सिस्टम में। लेकिन अगर आप अप्रैल में या फिर अप्रैल मई जून में अगर आप गैस चार्जिंग करते हैं तो कितना होना चाहिए प्रेशर। R22 की बात की जाए तो उसमें 60 का प्रेशर होना चाहिए। अप्रैल मई जून में 60 का प्रेशर आपको मेंटेन करना है R22 में। अगर R410 है तो आप 120 PSI का प्रेशर दे सकते हैं अप्रैल मई जून में। 120 PSI, 140 नहीं करना है अभी। मई जून हो गया हमारा। अब हम जुलाई में अगर गैस चार्ज करते हैं, जून जुलाई में अगर गैस चार्ज करते हैं तो R22 है तो उसे 60 का प्रेशर कम्प्लीटली देना है, 60 का प्रेशर R22। अगर हमारा R410 है तो उसमें आपको 130 PSI का प्रेशर देना है। 120 पे अगर मेंटेन हो जाता है कूलिंग तो, और हमारा एम्पियर मेंटेन हो जाता है तो 120 दे देंगे। अगर मेंटेन नहीं होता है, लो बताता है, कूलिंग कम है थोड़ा, तो 130 PSI का प्रेशर आप दे सकते हैं। R410 में, R32 में 120-130 PSI दे सकते हैं, जितने में मेंटेन हो जाए। लेकिन 140 से ऊपर नहीं जाना है, ये ध्यान में रखिए। मई जून जुलाई में आपको 140 PSI से ऊपर नहीं जाना है। उसके ऊपर जाएंगे तो हेड प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, कंप्रेसर बार बार हीटअप होगा, उसके ऊपर लोड पड़ेगा, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। ये प्रोसेस होता है कि स्टार्टिंग में आप किस तरह से आप फाइंड करेंगे कि AC में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि और क्या क्या चेक कर सकते हैं। अगर मानिए कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, पहले सीजन जब ऑफ हुआ था तब कंप्रेसर चल रहा था, उसी टाइम AC बंद हुआ, उसके बाद स्टार्ट किए तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप अगर इंडिया में हैं तो इंडिया में चूहे क्या होता है, चूहे काट देते हैं वायर को, तो उसको ध्यान से देखिए, चेकिंग करिए कि कहाँ पर हमारा वायरिंग कट हुआ है, तो उसको फाइंड करिए, वहाँ पर टेप मारिए और उसे फिक्स करिए।
तो और कंप्रेसर के पास में तो ऐसा तो नहीं है कि सीज़न ऑफ जब हुआ था उस समय कंप्रेसर चल रहा था, लेकिन जब हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी के महीने में तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो कंप्रेसर के पास चांस नहीं होते कि वहाँ पर चूहा पहुँचकर काट दें। तो फिर भी वायरिंग आपको कम्प्लीटली चेक करनी है इंडोर से लेकर के आउटडोर तक, और आउटडोर के पास कंप्रेसर में भी जहाँ जो इतना सर्किट डायग्राम है उसको आपको चेक करना है कि कहाँ पर हमारा कटिंग है वायर। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं फरवरी के महीने से काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान में रखिए, और इस तरह से आपको चेक करना है एयर कंडीशनर को। अगर कूलिंग नहीं कर रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।